सुप्रभात बच्चों। इस वीडियो से पहले हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद का अच्छे से अध्ययन किया था। तो आइए आज बच्चों हम रस का भी अध्ययन करते हैं, अच्छे से समझते हैं। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, जहाँ पर हमें आनंद की अनुभूति होती है, खुशी मिलती है। हिंदी भाषा के किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। मतलब कोई भी कविता, कोई भी कहानी, कोई भी निबंध, हमें उसको पढ़कर बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही रस आता है ना। रस को हिंदी काव्य की आत्मा या प्राण भी माना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए कितनी अच्छी बात कही कि रस को हिंदी काव्य की आत्मा, ठीक है ना, या उसका प्राण भी माना जाता है। तो रस से हमारे जितने भी हमारे मानव शरीर में जो भाव हैं, क्रोध है ना, हंसी, ठीक है, और घृणा, ठीक है, तो ये सारे जो भाव हैं वो सारे भाव हमारे कहीं न कहीं छुपे रहते हैं। जैसे ही वो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती है तो वो उभर कर हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने रास्ते पर जा रहे हैं और कुछ ऐसे जो है मरा हुआ जानवर देखा तो उसको देखकर हमें क्या होगा? घृणा होगी। तो ये विभत्स रस हो गया, ठीक है ना। तो और कई बार ऐसे चुटकुले आते हैं, कई बार हम ऐसे हास्यात्मक जोकर को देख लेते हैं तो हमको देखकर हंसी आती है। तो ये सब जो है वो रस, ये कहीं न कहीं हमारी ही आत्मा में, हमारे शरीर के अंदर ही छिपे रहते हैं, परंतु जैसे ही हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं तो वो प्रत्यक्ष होकर उभर कर हमारे सामने आ जाते हैं। तो बच्चों अच्छे से रस समझा, रस क्या है, और इसके हम भेदों का भी अध्ययन करेंगे। रस के कितने भेद हैं, रस और उनके रसों के भाव क्या हैं। तो बच्चों हम जानते हैं रस के अवयव। रस के 4 अवयव हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के चित्त में, चित्त का मतलब मन में 9 स्थायी भाव वासना रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। ये सुषुप्त अवस्था में सदा विद्यमान रहते हैं, यानी सोए हुए रहते हैं। जब इनके सम्मुख रस की सामग्री प्रकट होती है तो ये क्रियाशील हो उठते हैं। मतलब ऐसे दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं तो ये जागरूक हो जाते हैं। उस अवस्था में दर्शक का चित्र व्यक्तित्व की निजी सीमाओं को तोड़कर राग द्वेष रहित हो जाता है। इसी को रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था कहा है, यानी हृदय को मुक्त, है ना, मुक्त करने की अवस्था। राग द्वेष और अपना पराय के भेद से ऊपर उठने के कारण रसानुभूति, यानी रस की अनुभूति सदा ही आनंदमयी होती है। तो बच्चों हम स्थायी भाव को दूसरी तरफ से भी समझते हैं। स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान, यानी मुख्य होता है। भाव और प्रधान, है ना, क्या होता है? स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव, और प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है ना। तो रस की जो अवस्था है वहाँ तक ये पहुंचता है, उसे ही स्थायी भाव कहा जाता है। विभाव, इसके 2 भाग होते हैं। एक है आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, जैसे नायक, नायिका आदि, ठीक है ना। तो आलंबन विभाव में क्या होता है? जिसका सहारा लेकर जो हमारे स्थायी भाव है वो जागृत हो जाते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। इसके बाद है विभाव के भी 2 भेद थे। एक तो पहला था आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं, जैसे चांदनी, एकांत स्थल आदि। मतलब जो वहाँ का दृश्य जो होता है उनको देखकर हमारे मन के भाव उठते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। दोबारा से एक बार देखते हैं। आलंबन वह है जिसे देखकर भाव जागृत होते हैं, यानी हमारे सामने कोई दृश्य है या जिसको देखकर हमारे मन के अंदर हमारे भाव जागृत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, उसे आलंबन कहते हैं। आश्रय, वह जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत हुआ, ठीक ना। तो क्या हो गया? सामने वाला, हम किसको देखकर हमारे हृदय के अंदर भाव जागृत हुए, ठीक है ना। तो आश्रय वह है जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत हुआ। उदाहरणतः राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो यहाँ राम क्या है बेटा? आलंबन है, और सीता क्या है? आश्रय, है ना। तो सीता जो है, राम आलंबन है और सीता क्या है? खुद आश्रय है। तो आश्रय क्या है? जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत हो रहे हैं। तो ऐसे ही सीता माता ने राम को देखा तो राम आलंबन हो गए, और सीता ने, है ना, आलंबन को देखा, अर्थात वह सीता स्वयं आश्रय है। इसका तीसरा भेद पढ़ते हैं, अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर
विकार, अनुभाव कहलाते हैं। ये 8 तरह के होते हैं। पहला है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता यानी रंगहीनता, अश्रु यानी आंसू, प्रलय यानी संज्ञाहीनता, निश्चेष्टता आदि। यानी यहाँ पर अनुभाव में क्या होगा कि बच्चों देखकर एकदम कांप गए, है ना, रोमांच की अनुभूति हुई, स्वर में कंपन आ गया, है ना, स्तंभित हो गए, चकित रह गए, ये सभी अनुभाव में आते हैं। इसके बाद आता है संचारी भाव। मन में आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम रस के प्रकार तथा इनके स्थायी भाव को जानते हैं। पहला है श्रृंगार रस, इसमें भाव है रति। रति का मतलब होता है प्रेम। दूसरा है हास्य रस, हास्य का नाम सुनते ही, है ना, यहाँ पर हमें अनुभूति होती है हंसने की, तो इसका भाव है हास। इसी तरह से बच्चों तीसरा करुण रस, इसमें शोक, दुख, पीड़ा। तो बच्चों इसका चौथा है वीर रस। वीर रस में उत्साह भाव आता है, जिसमें पराक्रम, शौर्य आदि दिखाया जाता है। नंबर 5 है रौद्र रस। रौद्र का मतलब ही है ना गुस्सा, यानी क्रोध का भाव आता है। जैसे हमने पाठ रामचरितमानस आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जब परशुराम जी वो कितनी तरह से उग्र हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, है ना, तो वो क्रोध का भाव है। इसके बाद आता है नंबर 6 भयानक रस। भयानक शब्द से ही हमें पता चल रहा भय यानी डर, जहाँ डर का भाव होता है। प्रश्न नंबर जो आपका 7 नंबर है विभत्स रस। विभत्स का मतलब होता है घृणा, जिसको देखकर हमें नफरत हो, है ना, घृणा उत्पन्न हो जाए, उसे क्या क्या कहते हैं, विभत्स रस। नंबर 8 अद्भुत। अद्भुत का मतलब ही, है ना, इस शब्द से ही हम समझ जाते हैं आश्चर्य, जिसे देखकर हमें आश्चर्य की अनुभूति होती है, विस्मय हो जाते हैं, हम चकित हो जाते हैं, उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। नंबर 9 पर है शांत रस। शांत का मतलब बिल्कुल मन के अंदर शांति, यानी वैराग्य, वैराग्य की भावना जहाँ पर आ जाती है, साधु संतों आदि में ये भाव होते हैं। इसके बाद है वात्सल्य रस। वात्सल्य का मतलब होता है माता पिता का छोटों के प्रति प्रेम। जिस तरह से हमारे मम्मी पापा, है ना, हमसे प्यार करते हैं बच्चों से, वही वात्सल्य प्रेम है। नंबर 11 भक्ति रस। भक्ति रस में अनुराग या रति भी आता है। इसमें हम हमारी जैसे मीराबाई किस तरह से कृष्ण भक्त थी, किस तरह से उनकी भक्ति में लीन थी, किस तरह से उनसे प्रेम करती थी, वही सब भक्ति रस है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी रस किसे कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके कितने अवयव हैं और रस के कितने प्रकार हैं और उनके भाव। तो पुनरावृत्ति पुनः करते हैं। रस यानी किसे कहते हैं, आनंद को, जो हमारे मन में आता है जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर, जो हमारे मन के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, चाहे वो अच्छे हों, चाहे बुरे हों, चाहे वो कैसे भी हों, है ना, इन्हीं भावों को रस कहा जाता है ना। और रस के अवयव भी हमने, है ना, पढ़े, और उसके बाद रस के प्रकार और हमने भाव भी जाने। धन्यवाद।